37 राज्यसभा की सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और इसमें 10 राज्यों के 37 सीटें हैं। लेकिन इस वीडियो में हम समझने वाले हैं महाराष्ट्र में राज्यसभा की जो 7 सीटें हैं उसमें कैसे नंबर गेम जो है वो फंस रहा है और कौन से सीट पर कितने सीटों पर नंबर गेम फंस रहा है, महाविकास अघाड़ी का क्या होगा और महायुति का क्या होगा। मतलब इसमें से यह भी चर्चा हो रही है कि शरद पवार दोबारा से क्या राज्यसभा भेजे जाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे जाएंगे राज्यसभा। इन सारे सवालों के जवाब को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये स्क्रीन पर जो तारीख है उसकी बातें आपको बता दे रहे हैं और ये जल्दी जल्दी समझ लीजिए कि राज्यसभा चुनाव कार्यक्रम है। ये 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 5 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि है और 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 मार्च को अब नाम वापस लिया जा सकता है राज्यसभा के लिए और 16 मार्च को सुबह 9 से 4 बजे तक शाम तक वोटिंग होनी है और इसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती होगी। परिणाम आएगा कि राज्यसभा में कौन जीता और कौन आउट हो गया। तो कल मिलाकर ये जो पूरे नोटिफिकेशन थे ये हमने बताया। अब समझते ये हैं कि महाराष्ट्र में जो सीटों को लेकर है कि कौन कौन से राज्यसभा के जो सांसद हैं 7 वो रिटायर्ड हो रहे हैं। उसके बाद आपको नंबर गेम बताते हैं। तो ये जो आपको पहले नाम बता देते हैं कि ये जो 7 राज्यसभा के सांसद हैं ये रिटायर्ड हो रहे हैं अभी, और इसमें से देखिए इसमें शरद पवार हैं, उसके बाद फौजिया खान है जो एनसीपी गुट से ही हैं, शरद पवार के गुट जो एनसीपी है वो रजनी पाटिल हैं जो कि कांग्रेस से हैं, प्रियंका चतुर्वेदी हैं उद्धव ठाकरे की यूवीटी से हैं, धैर्यशील पाटिल हैं बीजेपी से और भगवत कराड़ हैं जो कि बीजेपी से हैं, रामदास अठावले हैं, इनकी अलग पार्टी है आरपीआई। ये 7 सांसद हैं जो राज्यसभा के वो रिटायर्ड हो रहे हैं। चलिए अब महाराष्ट्र में जो राज्यसभा की सीट है उसके लिए जो आंकड़ों का गेम है यहां पर वो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आंकड़ों का खेल क्या कुछ है। ये चलिए इसको थोड़ा सा गौर से आप समझिएगा ताकि आपको ये जो नंबर है जो राज्यसभा की सीटें हैं कैसे निकलेगी और कितने सीट किसके खाते में जा सकती है, कौन ज्यादा मजबूत है महाविकास या फिर एमवीए, इन सब कुछ आपको इन सारे सवालों का जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए ये जो 288 लिखा हुआ है ये यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। 288 विधायक की जो सीट है महाराष्ट्र में, आंकड़ों का खेल समझते हैं महायुति और फिर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी। महायुति में कौन कौन सी है? बीजेपी है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, एनसीपी अजीत पवार गुट है, तो ये निर्दलीय भी हैं और यहाँ पर कुल भी हैं। तो इसमें से ऐसे ही कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी में शरद पवार, भाजपा और शेकाप है, यहाँ पर कुल सीटें हैं। इसमें देखेंगे तो महायुति के पास क्या है, अभी आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं तो इन आंकड़ों को देखिए। बीजेपी के पास 131 विधायक हैं, शिवसेना के जो शिंदे गुट है 57 विधायक हैं और यही एनसीपी अजीत पवार गुट के पास 40 विधायक हैं और 7 निर्दलीय हैं जो क्या कहा जा रहा है कि ये महायुति के सपोर्ट में है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे इन सबको मिलाएंगे तो 235 विधायक होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं महाविकास अघाड़ी को। महाविकास अघाड़ी में 16 यहां पर कांग्रेस के हैं और शिवसेना के पास 20 विधायक हैं, एनसीपी शरद पवार के पास 10 हैं, भाजपा और शेकाप को मिला दे तो 1-1 है। कुल मिलाकर देखिए तो 48 राउंड फिगर लेकर चलते हैं। अब बात आती है कि यहां राज्यसभा के लिए कितनी चाहिए। तो देखिए हम आपको यह बता दें पहले सबसे पहली बात कि एक राज्यसभा की सीटें अगर चाहिए होगी तो उसमें 37 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि एक राज्यसभा की सीट बराबर 37 विधायकों का समर्थन, चूंकि हमने यहां पे लिखा भी है ताकि ये आपको आसानी से समझाया जा सके। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, नोट करके लिखा हुआ है साफ साफ तौर से कि अजीत पवार और शिव राजीव राव जो इन दोनों के निधन से जो देखिए 2 सीटें हैं यहां पर ये खाली है, तो इसको भी आप रखिएगा। तो इसमें आपको कैलकुलेशन इसमें से 2 सीटें घटा दीजिए, 233 हो जा रहे हैं। अब जो बात आ रहे हैं कि किसके खाते में कितने राज्यसभा के सांसद बनेंगे, इसको भी वो समझ लेते हैं कि महाविकास अघाड़ी के पास कितने सांसद और महायुति के पास कितने सांसद बनने के चांस है और पेज कहां पर फंस रहा है। देखिए अब इन ये जो नंबर है इस नंबर को समझिए, आप इस नंबर को समझेंगे तो आपको यहाँ पर पेज का पूरा जो क्लियर है वो पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा जो हमने आपको बताया कि एक राज्यसभा के बराबर 37 विधायकों का समर्थन, तो इसमें नंबर गेम में ये है महायुति के पास 235 था, 2 सीटें खाली है तो 233 समझ लीजिए इसमें, और महाविकास अघाड़ी के पास 48 है। तो इसमें से मतलब ये हुआ कि 6 सीट अगर जो कुल मिलाकर जो 7 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं जो खाली हो रही है इसमें से 6 अगर महायुति के पास अगर सीटें जाती है तो इनके पास बहुमत है क्या। तो अगर इसमें से कैलकुलेट कर लेते हैं 6 को गुना करें 37 से
तो इसमें से 222 हो जा रहा है। 222 विधायक कम हो गए और 6 सीट महायुति का रिजर्व हो गया। अब इसमें से 6 रिजर्व हो गया तो बाकी कितना बचे? 235 में से 222 घटा दीजिए, 13 बच जाते हैं। 13 से भी 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमने 2 माइनस नहीं किया, जो सीटें खाली है तो उसमें से 11 सीटें हैं, जो कि 11 बचा हुआ है इनके पास। किनके पास? महायुति के पास। तो 11 का काम आएगा नहीं, क्योंकि 37 का बहुमत चाहिए और 11 ही है, तो इतने संख्या नहीं बन रहे हैं। तो अब चलते हैं महाविकास अघाड़ी में। महाविकास अघाड़ी में देखिए 48 एमएलए हैं। इनको कितने चाहिए? एक राज्यसभा के लिए चाहिए 37 सीटें, तो इस हिसाब से तो इनके पास एक सीट है। तो 48 में से 37 हटाएंगे तो इनके पास भी 11 बच जा रहे हैं। दोनों के पास तो आपको डेटा लग रहा होगा कि बराबर बराबर है। तो अब ऐसे में बात कहां पर फंस रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक राज्यसभा की सीटें है ही, महाविकास अघाड़ी को एक राज्यसभा की सीटें मिल ही रही है और इधर से महायुति को भी 6 सीटें मिल ही रही है, तो फिर पेच कहां फंस रहा है? पेच यहां फंसेगा जो महाविकास अघाड़ी की तरफ से नाम कौन है ये क्लियर नहीं है। महायुति के पास से कौन कौन मैदान में उतर सकता है, इन नामों की चर्चा है। सिर्फ कौन कौन आएंगे इसकी बात की चर्चा नहीं हो रही है, तो वो भी समझिए। अब देखिए पेच यहां पर फंस रहा है कि एक नाम तो ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एनसीपी की तरफ से, मतलब एमवीए की तरफ से शरद पवार को क्या चुना जाएगा? शरद पवार फिर से राज्यसभा भेजे जाएंगे? क्यों? अब यहां पर चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि जो 7 सीटें खाली हो रही है उसके बाद से कौन कौन हो सकते हैं। तो देखिए महायुति के पास जो कहा जा रहा है कि महायुति की तरफ से 4 बीजेपी के राज्यसभा सांसद जाएंगे, एक एकनाथ शिंदे के और एक एनसीपी अजित पवार के। अब अजित पवार वाला में पार्थ पवार के नामों की चर्चा हो रही है, जो कि आपको यहां पर पार्थ पवार की फोटो दिख भी जाएगी आपको। इसके बाद बात आती है कि बीजेपी के 4 और शिंदे के 1। शिंदे में से कौन जाएगा? इसमें से देखिए शिंदे गुट में 2 नाम है, जिसमें संजय निरुपम के नामों की चर्चा हो रही है और शायना जो एनसी है उनके नामों की चर्चा हो रही है। अब बात आती है बीजेपी के। बीजेपी की तरफ से भी देखा जाए तो यहां पर देखिए बीजेपी में महायुति को ले लेते हैं तो बीजेपी में विनोद तावड़े हैं और ये राव साहेब दानवे हैं। ये 2 नाम अभी क्लियर है कि हो सकता है इन दोनों नामों को भेजे, लेकिन क्या ये 2 नाम फिक्स हैं? नहीं फिक्स हैं। क्यों? क्योंकि इन 2 नामों के अलावा भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है इसके अलावा बीजेपी एक नए नामों को भी लेकर आए। तो ये 2 नाम के साथ साथ 2 और नए नाम जिनकी चर्चा हो रही है कि इसमें ला सकते हैं राज्यसभा में। अब बात आती है कि उद्धव ठाकरे को लेकर। उद्धव ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी, इनके भी नामों की चर्चा है कि हो सकता है इनके तरफ से जाएं। अब आप सोच रहे हो कि इनके तरफ से कैसे जाएंगे, तो देखिए 2 चीजें हो रही है। यहां पर शरद पवार के नाम को चर्चा है और शरद पवार के लिए कांग्रेस बात कर रही है उद्धव ठाकरे से, और उद्धव ठाकरे के बीच में भी बातचीत हो रही है, बाकी सहयोगी दल से भी बात हो रही है कि ताकि शरद पवार को राज्यसभा भेजा जा सके। लेकिन शरद पवार को लेकर पेच इसलिए भी है क्योंकि जो उद्धव ठाकरे की जो सीट है, जो हमने आपको बताया था, उद्धव ठाकरे के पास कितने 20 विधायक हैं और 16 विधायक हैं कांग्रेस के पास। तो 16 और 20 को अगर आप मिला देंगे तो 36 होता है। और आपको एक राज्यसभा के लिए कितनी सीटें चाहिए? 37 सीटें। इसमें से एक सीट और चाहिए जो कि बस जो सपा है, सपा से भी लिया जा सकता है। तो अगर शरद पवार को साइड भी कर दिया जाए तो उद्धव ठाकरे यानी जो शिवसेना है, यूबीटी गुट और कांग्रेस मिलकर एक राज्यसभा की सीटें ला सकती हैं, अगर शरद पवार को लेकर सहमति नहीं बनी तो। लेकिन शरद पवार को महाविकास अघाड़ी से अलग हटाना भी इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है कि ठीक है हटा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो महाविकास अघाड़ी की तरफ से शरद पवार को आगे की तरफ बढ़ाने की उम्मीद अभी है कि शरद पवार को एक बार और टर्म दिया जाए, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं लोकसभा में भी। तो लोकसभा का भी प्रभाव पड़ेगा राज्यसभा में, क्योंकि आपको बना के रखना है तो फिर शरद पवार को भी भेजना होगा। अब थोड़ी से कयासबाजी पे चलते हैं कि उद्धव ठाकरे को अगर भेज दिया जाए तो क्या है। तो उद्धव ठाकरे को भेजने से प्लस पॉइंट हो सकता है, उसमें यह हो सकता है कि जो राष्ट्रीय मतलब नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें उद्धव ठाकरे दिखेंगे, जो कि स्टेट लेवल से हट सकते हैं। इसके अलावा इनका पूर्व पीएम ही रहे हैं तो इनका थोड़ा सा कद बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के मुद्दों को खुद उठाएंगे आकर, बशर्ते कि तीसरे के कंधे से उठाना पड़ता हो। इसके अलावा 2032 में यहां पर देखा जाए तो राज्यसभा के ये 2032 तक राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। इस बीच में चुनाव भी होगा, अगर जीत गए तो राज्यसभा की सीटें खाली हो जाएंगी, अगर हार गए तो फिर कंटिन्यू रखेंगे। तो इस हिसाब से प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन
सिर्फ उद्धव ठाकरे को लेकर ही नहीं है। फिर प्रियंका चतुर्वेदी का क्या होगा? प्रियंका चतुर्वेदी का टर्म इस बार नहीं रिपीट किया जाएगा क्या? इसके अलावा तो चर्चा ये है कि उद्धव ठाकरे नहीं गए तो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भेज सकते हैं। तो कई नामों को लेकर है, नाम को लेकर सस्पेंस है, और इसलिए मैं हर नाम के बारे में आपको बताया हूं कि क्या क्या चर्चा किस बात को लेकर भी हो रही है। यहीं पर शरद पवार को देखें तो 37 विधायकों के जो एक सीट में है चाहिए, और ये काफी समय से राज्यसभा में डटे हुए हैं, तो इनके नामों की जो दावेदारी है वरिष्ठता के आधार पर भी ज्यादा हो रही है। हालांकि क्या कुछ होगा ये परिणाम आएगा जब नॉमिनेशन हो गए, उसके बाद पता चलेगा। अब जो बात है वो हम आपको रैपिड तरह से बताते हैं, ये कि कितने राज्यों में 37 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव है। 10 राज्यों के 37 सीटें हैं ये कुल मिलाकर, जिसमें हमने आपको महाराष्ट्र के बारे में बताया। महाराष्ट्र के 7 सीटों पर हमने चर्चा की, पश्चिम बंगाल के 5 है, छत्तीसगढ़ 2 है, तेलंगाना के 2 हैं, ओडिशा के 4 हैं, इसके अलावा असम के 3 हैं, हरियाणा में 2 सीटें हैं, और तमिलनाडु में 6 सीटें हैं, बिहार में 5 सीटें हैं जिस पर राज्यसभा का चुनाव है, और 5 सीटों को लेकर भी यहां पर पेच फंस रहा है, और हिमाचल प्रदेश की 1 सीटें हैं जिसमें राज्यसभा को लेकर चर्चा हो रही है। अब थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि अभी के सिचुएशन के अनुसार से देखें तो किसके पास कितनी सीटें हैं। तो इसमें देखेंगे तो कितने जो सीटें हैं उसमें देखिए बीजेपी के पास 130 है, वर्तमान स्थिति आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के पास 37 है, टीएमसी के पास 12 है, आपके पास 10 है, डीएमके के पास 10 है, बीजेडी के पास 7 है, वाईएसआरसीपी के पास 5 है, एआईएडीएमके के पास 7 है। नॉमिनेटेड यहां पर 7 राज्यसभा के सांसद हैं। कुल मिलाकर देखेंगे तो एनडीए के पास 121 है और इंडिया के पास 80 सीटें हैं, लेकिन ये आंकड़े बदल सकते हैं क्योंकि इंडिया की जो सीटें हैं वो घट रही है इस बार, तो वो और घटकर नीचे आ सकती है 80 से, और ये एनडीए और भी बढ़ जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि एनडीए कि कोई भी बिल आसानी से राज्यसभा में पास करवा सकता है क्योंकि उसके पास बहुमत होगा, और इंडिया हल्ला करके भी कोई भी बिल नहीं पास करा पाएगा। सिर्फ विरोध होंगे। अगर बिल पास कराना भी चाहे तो एनडीए के पास आसान रास्ता होगा। अब जो है आपको अंत में एक फार्मूला बताते हैं। वो फार्मूला ये कि जिन राज्यसभा सीटों को लेकर हमने चर्चा की है वो राज्यसभा की सीटें निकलती कैसे, इसके लिए फार्मूला ये है जो आपको यहां पर दिख रहा है। कोटा कैसे निकाला जाता है कि किस राज्य में कितने राज्यसभा की सीटें होंगी। ये सीधी सी बात है, कोटा बराबर कुल विधायक बट्टे सीट प्लस 1, और इसको फिर प्लस 1 से आप इसको जोड़ दीजिए, जितना आएगा उतना ही राज्यसभा की सीटें होंगी। अब इसको उदाहरण से थोड़ा समझ लेते हैं। आसान समझने के लिए हमने बिहार का एक एग्जाम्पल रखा था कि बिहार में कुल 243 विधायक हैं और 5 सीटों पर यहां पर चुनाव होने राज्यसभा के। तो ये 5 सीटें कैसे निकले, तो कोटा बराबर जो हमने आपको कुल विधायक बोला 243 बट्टे 5 प्लस 1, तो ये 6 और प्लस 1, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 41.5 आएगा राउंड में। तो 42 विधायक में से जो कुल जो पार्टी है, कुल जो एनडीए है उसके पास कितने विधायक हैं बिहार में? 202। यही अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो इसके जितने विधायक हैं उस विधायक को आप इससे 202 बटे 42 भागा दीजिए तो 4.81 आएगा। राउंड फिगर में इसे 4 लेते हैं तो मतलब एनडीए के पास जो 4 सीटें हैं ये सीधे तौर से निकलती यहां पर दिखेगी, और इसको लेकिन कम नहीं लेते हैं तो 4.81 है, तो 5 राज्यसभा की सीटें यहां पर होगी कुल मिलाकर राउंड फिगर में। तो इस तरह से हम राज्यसभा की जो सीटें हैं वो निकालते हैं। तो हमने आपको एग्जांपल से समझाया कि राज्यसभा के जो सीट निकालने का फॉर्मूला क्या कुछ होता है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।